हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, सारे के सारे लगातार आपके पेपर में आए हुए हैं। तो इन्हीं के लिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज लोग डिस्कस करेंगे और जिससे आपकी सीट जो है नवोदय में पक्की हो सके। तो ध्यान से देख लीजिएगा, कोई सवाल नहीं आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का ही देखो कितनी बार आया, 12 में, 15 में, 19 में और 21 में आया है। तो देखते हैं प्रश्न कैसे करना है। कह रहा है श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती है। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी है, हमें यह बताना है। ठीक है, और बराबर संख्या में इसने बांटा है। तो बच्चों, जहां भी आपको ऐसे दिख जाए कि अधिकतम कितने हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना है बच्चों? मासा निकालना है। तो अधिकतम विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, लिखेंगे अधिकतम विद्यार्थी बराबर मासा। किसका? मासा हमें निकालना होगा पेंसिलों का और किसका? रबड़ का। तो चलिए इनका मासा निकालते हैं। मासा निकालने के लिए बच्चों आप जो है भाग विधि ज्यादातर यूज किया करो, क्योंकि भाग विधि में क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और आसानी से सोल्व। तो चलिए 60 से भाग दे देते हैं। 60 बचा कितना हमारा बच्चों? यहाँ पे 15 है। अब ये जो शेषफल बचा, इस शेषफल से फिर से हम इसको भाग करेंगे 60 को। 15 से 60 भाग किया हमने, 15 चौका 60। जहां पे हमारा शेषफल 0 आ जाएगा और जिससे भाग करने पर 0 आएगा वही में से होगा। तो मासा हमारा कितना आ गया बच्चों? 15 आ गया। तो इसका मतलब कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने हैं? 15 है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। तो ऐसी संख्या बतानी बच्चों आपको जो 15 से भी हो जाए, 20 से भी और 30 से भी, और छोटी से छोटी संख्या हो। तो जब भी हमें ऐसी संख्या निकालनी होती है तो वह छोटी छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम, लासा निकालते हैं, जो हमें दी गई संख्या है जिनसे हमें विभाजित करना है। तो 15, 25 और 30 का जो लासा होगा वही वो संख्या होगी। और लासा हम कैसे निकालेंगे बच्चों? कॉमन मल्टीप्लिकेशन मेथड से 15, 25 और 30 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे इसका लासा निकालेंगे। 3 पंजे 15, 25 ऐसे ही रहेगा और 3 दशम 30। उसके बाद फिर हम इसको 2 से कर लेंगे, 5, 25 और 2 पंजे 10। उसके बाद 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, पंजो पंजो 25, 5 एकम 5। फिर आप 5 से करोगे और ये पूरा पूरा चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं एलसीएम कितना है। एलसीएम के लिए इन सबकी गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, पंजे 30, पंजे 150। तो कितना एलसीएम आया बच्चों इनका? 150। तो वो जो अधिकतम, वो जो छोटी छोटी संख्या है जो 15, 25 और 30 से विभाजित होगी वो 150 है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप 2024 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपके सामने सबसे बेस्ट बुक जो है वो ये है, चक्षु प्रकाशन की, जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। और इसमें आपको 2500 विकल्प है, 6 प्रैक्टिस सेट और 10 सॉल्व पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ आप और ज्यादा तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन बिल्कुल, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाने होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के, जो कि चक्षु प्रकाशन की बुक आपको प्रोवाइड कराती है। और इस बुक में आपको 1800 विकल्प, 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सोल पेपर हैं। और अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो 2024 में आपका सिलेक्शन पक्का है 20 जनवरी वाले में, क्योंकि ये बच्चों नवोदय विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है। और आपको अगर ये बुक खरीदनी है तो आप नजदीकी बुक सेलर से, या फिर अगर ऑनलाइन लेनी है तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई 2/7 तथा 4/7 का मासा क्या होगा। 2/7 और 4/7 का मासा क्या होगा। तो देखो बच्चों, मासा पूछा है, तो अगर हमें इनका मासा निकालना है तो इनका जो मासा होगा वो कैसे निकालते हैं देख लीजिए। मासा में हमें क्या करना होता है, ये जो अंश होता है ऊपर वाले हिस्से को अंश बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अंश का मासा, अंश का मासा निकालना पड़ेगा। और नीचे जो हर होगा, हर का लासा, हर का लासा निकालना पड़ेगा। तो 2 और 4 का मासा निकालेंगे बच्चों, तो 2 के गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1। और 4 के गुणनखंड आपके कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 1। अब यहाँ पे बच्चों उसके गुणनखंड में देखो कॉमन क्या आपका 2 है, तो मासा 2 और 4 का कितना हो गया बच्चों? मासा हो गया हमारा 2। अब हम बात करते हैं लासक की। तो लासक किसका निकालना है हमें? 7 और 17 का। और 7 और 17 दोनों अभाज्य संख्या है, तो 7 7 से कटेगा, 17 ऐसे ही रहेगा, और 17 17 से ही कटेगा। यहाँ पे इनका लासा हो जाएगा कितना? 17 सते 19। 7 गुणा 17 करेंगे तो 119 आ जाएगा। तो कुल मिला के 2/7 और 4/7 का जो मासा हो, अंश का मासा 2 है और लासा कितना है? 119। तो आंसर हो जाएगा 2/119। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 280 और 1245 से भाग करें तो शेषफल क्रम से 4 और 3 आए, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बच्चों, अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या जाननी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो संख्या है हमारी 280, इसमें से इसका शेषफल माइनस करेंगे।
जो कि 200 कितना बन जाएगा 76, और ये इधर है 1245, इसमें से शेषफल हमारा कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1242। उसके बाद हमसे पूछा कि वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या होगी जो हमने शेषफल माइनस किया है, जिसके बाद ये संख्या है, इन संख्या का जो भी मासा होगा वही वह संख्या हमारी आ जाएगी। तो चलिए इनका मासा निकालते हैं। मासा निकालने के लिए इनके कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड, 276 के कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर 2 से कर लेंगे, 2 6 12, 2 9 18, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 23 से, 23 एकम 23। इसी तरीके से हम बच्चों 1242 के भी गुणनखंड करेंगे, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर हम इसको 3 से कर लेंगे, 3 दूनी 6, 3 सते 21, फिर ये हमारा 3 से हो जाएगा, 3 छंग 18, और 3 नम 27, फिर ये हमारा 3 से होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर 23 से। अब हमारा मासा क्या आएगा, देखो मासा कैसे निकालते हैं, इन गुणनखंड में जो जो भी कॉमन है उनको ही हम रख लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो 2 लिखिए, फिर से हमारा 2 कॉमन नहीं है, ठीक है, तो इसके बाद हमारा 3 कॉमन है दोनों में, तो इंटू 3 करिए, उसके बाद हमारा 23 कॉमन है, 23 लिखिए, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 गुणा 23, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, और 1 13, कितना हो गया 138। तो वो संख्या हमारी 138 होगी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड है 10 व 12 की पैकिंग में, यानी कि एक पैकेट है जिसके अंदर 10 चॉकलेट है और एक पैकेट है जिसके अंदर 12 चॉकलेट है। यदि मुझे दोनों ब्रांड की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड की कम से कम मुझे कितनी चॉकलेट खरीदनी पड़ेगी, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है भाई, देखो बराबर चॉकलेट होनी चाहिए, एक में 10 है एक में 12, अंदर जब हम इसको खोलें तो बराबर ही चॉकलेट निकालनी चाहिए। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, 10 6 60 और 12 पंजे 60, यानी कि आपको 10 जिसके अंदर है उसके 6 पैकेट लेने हैं और जिसके अंदर 12 है उसके 5 पैकेट लेने हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, दो संख्याओं का एचसीएफ 38 है, लय से उनका इतना है, और एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो मैंने कहा था बच्चों, जब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी हो तो दूसरी संख्या में आपको क्या करना पड़ेगा, मासा गुणा लासा, यानी कि मासा 38 है और लासा आपका 9 8 1 5 4 है, और डिवाइड बाई 1 5 5 8 से इसको भाग कर देंगे, भाग करके आएगा वही आपकी दूसरी संख्या होगी। तो बच्चों इसको सोल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई। अगर कोई डाउट हो तो नीचे जो भी आपका चल रहा है कमेंट बॉक्स में नंबर, आप इस पे दे सकते हो, और नीचे नंबर चल रहा है यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और जो मैंने बुक बताई वो आप ले लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, आप उससे करोगे तो ये तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।